गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरोजन। वैसे तो बच्चों आपने इसको क्लास 10th में पहले से ही पढ़ रखा है कोरोजन। आप ऐसा नहीं है कि आप इस वर्ड से फेमिलियर नहीं है। ये जनरली फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स, इसमें ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। कुछ जो मेटल्स हैं जैसे कि जो बेस्ट फेमिलियर जिससे हमें वो है आयरन। अगर इस आयरन के कुछ पीस को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो जहां इसके कट्स या बैंड्स हैं उस जगह पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस इसकी जो सरफेस है मेटल की, वो सरफेस एनोड की तरह बिहेव करती है। साथ में इसके जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन आयंस लेके उससे रिएक्ट करके वहां कैथोड की तरह भी रिएक्ट करती है और अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है और उससे फाइनली एक कंपाउंड बनता है जो कि इसके ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोल सकते हैं। आयरन के केस में इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अल्टीमेटली इसमें जो अपना मटेरियल है, जो भी सरफेस है, जो भी हमारे पास जो चीज है, अगर इसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसके ऑक्साइड बनके ये इसका डिके होता रहेगा और अल्टीमेटली अपनी चीज डैमेज हो जाएगी। ऐसे ही हम और भी कई मेटल्स हैं उनमें भी ये बिहेवियर देख सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर में भी एक ग्रीन टर्निशिंग क्रिएट हो जाती है। ग्रीन जो है वो जनरली उसके जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है और उससे मिलकर इसके कॉपर के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। एंड इन केस ऑफ द सिल्वर आल्सो रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट बिकम्स ब्लैकिश, थोड़ा सा ब्लैक कलर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो जाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोरोजन। यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे, द मैकेनिज्म ऑफ द रस्टिंग ऑफ द आयरन। ओके, स्पेशली जब आयरन के केस की बात होती है तो इस कोरोजन का नाम रस्टिंग हो जाता है। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ हम जरा नोट करते हैं। सपोज दिस इज एनी सरफेस ऑफ द iron which is capped in open atmosphere. So in open atmosphere, look what happens. This iron surface, this is the iron, is in solid form. It loses 2 electrons and the Fe2 plus ions becomes free. Okay, now these Fe2 plus ions oxidizes with the oxygen present in the atmosphere and combines with each other and finally form the ferric oxide. Okay, now here what happens, another molecule of the iron, this loses electrons and converts into the ferrous ions. Okay, now these 4 electrons combine with the H plus ions. H plus ions, these are assumed to be obtained from the carbonic acid which is present in the atmosphere. So means H2CO3 से H plus ions and this oxygen is assumed to be obtained from the atmosphere, and these two combines by taking these 4 electrons and ultimately converts into the water. Okay, so this reaction, this hydrogen ions and oxygen ions and ultimately converting into the water, this reaction is happening at the cathode, and here the this acts as anode, in which the Fe metal on losing the electrons converting into the Fe2 plus ions. So now here we will write the anodic and the cathodic reactions or the mechanism of the rusting of the iron. Okay, so anodic reaction, so this Fe in solid form
converts into Fe2 plus on losing 2 electron. Is it clear? No problem. Here cathodic reaction, मैंने पहले भी बताया, इसमें कैथोड पे क्या होता है, जो H प्लस आयन है जिसको कि हम ये मानते हैं कि ये एटमॉस्फेयर के कार्बोनिक एसिड से प्राप्त हुए हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दोनों कंबाइन होते हैं बाय एक्सेप्टिंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स विच आर एज्यूम्ड टू बी रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन इनटू Fe2 प्लस. ओके, सो लुक, ऑक्सीजन O2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन्स converts into H2O. Okay. Now we balance it. 4H, 4E, and this 2H2O. And now to find out the overall reaction, we can have by the adding of anodic reaction and the cathodic reaction. Okay. So to eliminate the number of electrons, we will have to multiply this reaction by 2. Okay. Now we will add here, and here I will write the results. Okay. So this 2Fe plus O2 plus 4H plus equals to, electrons cancel. Here 4 electrons, here 2 to the 4 electrons, these electrons cancel. And in right hand side 2Fe2 plus 2H2O. Okay, so this is the overall reaction of the rusting of iron. Is it clear? Now look what happens finally. I told you that this Fe2 plus combines with the atmospheric oxygen and oxidizes itself in Fe3 plus and finally form the ferric oxide. Okay, this ferric oxide combines with the water formed here and it is hydrated form. Okay. Now how many molecules attaches with the ferric oxide is not known, and this is the formula of rust. Ultimately this hydrated ferric oxide is deposited upon the surface of the iron and slowly it corrodes the surface of the iron and ultimately it can damage whatever the our instrument or appliance is here which is made up of iron, and if it is kept in the open atmosphere where sufficient oxygen and moisture is present, in that case the iron can rust. Okay, so this is the total mechanism of the rusting of the iron. Okay, thank you.